आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। खबरों के बुलेटिन के साथ हम हाजिर। पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। वज़ीर-ए-आज़म ने आला सतह की एक मीटिंग में मुल्क से टीबी के खात्मे के कौमी प्रोग्राम का लिया तफसीली जायजा। वज़ीर आला ने शिलिंग से मुतासरा उड़ी के सरहदी इलाकों का किया दौरा, मुतासरीन को हर मुमकिन मदद का दिलाया यकीन। श्रीनगर के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से हज परवाज़ों की रवानगी का सिलसिला बहाल। आज 642 आज़मीन किराम हुए सफ़र महमूद पर रवाना। और जस्टिस भूषण राम कृष्ण गोयल भारत के नए चीफ जस्टिस मुकर्रर, सदर जमहूरिया ने दिलाया हलफ। अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में तपे दिक के खात्मे के लिए अपनाई जा रही हिकमत अमली में हालिया इख्तराआत की सराहना की है, जो टीबी के मरीजों के लिए मुख्तसर इलाज, तेज़ तशख़ीस और बेहतर ग़िज़ाइयत को मुमकिन बनाती हैं। आज नई दिल्ली में टीबी के खात्मे के कौमी प्रोग्राम से मुतलिक आला सतह की एक जायज़ा मीटिंग की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने टीबी मुक्त भारत को यकीनी बनाने के लिए सफाई की अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने एक अहम कदम के तौर अवामी शमूलियत के साथ सफाई की अहमियत पर रोशनी डाली। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल AP सिंह और बहरिया के सरबराह एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी के हमरा सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करके उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तफसीली जानकारी दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर मुर्मू ने मुसल्लह अफवाज के अज़्म इस्तिक़लाल और शुजाअत की सराहना की है। फौज की शुमाली कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करके उन्हें हद मुतारका और दीगर सरहदी इलाकों में हालिया वाक़ात के बाद मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल की निस्बत तफसीली जानकारी दी। उनके हमरा फौज की 15वीं कोर के GOC लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव भी थे। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि हमारा हिफाजती अमला मुल्क की सलामती के लिए काबिल सराहना खिदमात अंजाम दे रहा है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि सरहदी तनाव और कशीदगी का जो खमियाजा इन इलाकों के मकामी लोगों को उठाना पड़ता है, वो ज़ाती तौर पर इससे काफ़ी रंजीदा हो रहे हैं। आज उड़ी के सलामाबाद, लगामा, बंडी और गिंगल जैसे इलाकों का दौरा करके उन्होंने सरहदी शिलिंग से मुतासरा कुंभों को बहबूदी और बहाली का यकीन दिलाया। सलामाबाद में कुछ मुतासरा कुंभों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये उनकी सरकार की जिम्मेदारी है कि उनकी बाज़ाबादकारी यकीनी बनाई जाए ताकि वो फिर एक बार वक़ार जिंदगी गुजार सकें। वज़ीर आला ने नरगिस बेगम नामी एक खातून के घर जाकर ताज़ियत की जो हालिया कशीदगी के दौरान फौत हो गई। वज़ीर आला ने कहा कि असल में ये दौरे खुशियां बांटने और तरक्की की बात करने के लिए होने चाहिए थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये दौरे ताज़ियत पुरसी के लिए करने पड़ते हैं। जो उड़ी का हाल है वो टंगधार का हाल है, रजौरी का हाल है, पुंछ का हाल है। 2-3 दिन ऐसे बेरहमी से हमारे सिविलियन एरियाज पे गोलाबारी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर की तरफ से जानबूझ के कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा सिविलियन को इसके लपेट में लाया जाए। अब शुक्र इस बात का कि चलिए सीज फायर हो गया है। फिलहाल अब 2 दिन हो गए, LOC बॉर्डर जो है वो फिलहाल खामोश हैं। अब हमारी कोशिश है कि तमाम उन घरों तक हम पहुंचे जहां नुकसान हुआ है। नुकसान का जो है हम मुआयना करें, असेसमेंट करें और उसके बाद उनको रिलीफ जो है वो हम पहुंचाना शुरू करें। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा है कि अवाम की सलामती मौजूदा हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। वो आज राजौरी के सरहदी इलाकों के दौरे पर थे, जहां उन्होंने मकामी लोगों को यकीन दिलाया कि उनकी हिफाजत के लिए कुछ इजाफी इक़दामात भी किए जाएंगे। दूसरी तरफ चीफ सेक्रेटरी अटल डोलो ने अखनूर और खोर सब डिवीजनों का दौरा करके गुज़श्ता दिनों की सरहदी शेलिंग से मुतासरा आबादी के हालात का जायजा लिया। उन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूल सोहल और भलवाल ब्रह्मणा का मुआयना किया, जहां आर्जी तौर पर शेल्टर कैंप मुनक़द किए गए हैं। उन्होंने वहां मुतासिर अफराद से बात करके उनके मसाइल सुने। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक।
श्री नगर के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से आज हज परवाज़ों की रवानगी का सिलसिला दोबारा बहाल हो गया। वाज़ेह है कि हालिया सूरत हाल के तनाजुर में परवाज़ें एहतियातन आर्जी तौर मअतल की गई थी। जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा कि आज जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ ज़िलों से ताल्लुक़ रखने वाले 642 आज़मीन सफ़र महमूद पर रवाना हुए। आज 4 परवाज़ों के जरिए श्रीनगर से दिल्ली के लिए हुज्जाज 642 हुज्जाज रवाना हुए, जिन्होंने दिल्ली से 2 परवाज़ें ली। तो इंशाल्लाह वो अभी कुछ ही घंटों में मदीना शरीफ पहुंच जाएंगे। कल भी इंशाल्लाह आज के शेड्यूल के मुताबिक ही 4 परवाज़ें होंगी श्रीनगर से दिल्ली के लिए, और फिर दिल्ली से 2 परवाज़ें होंगी जिनकी कैपेसिटी 320 होगी। कटरा में कायम श्री माता वैष्णो देवी स्थापन जाने वाले यात्रियों की तादाद में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा देखा जा रहा है। हालिया दिनों के तनाव के बाद अब फिर से मुल्क के कोने कोने से श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन पर आने लगे हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO अंशुल गर्ग ने बताया कि यात्रियों की सहूलत के लिए सिक्योरिटी, रजिस्ट्रेशन और दीगर सभी तरह के माकूल इंतजाम किए गए हैं। हमने पूरी यात्रा संख्या के हिसाब से पूरी तैयारियां हमारी हैं, और जितनी भी व्यवस्थाएं यात्रियों के लिए हो सकती हैं, चाहे वो पंजीकरण के काउंटर्स हों जम्मू और कटरा में, यात्रा मार्ग पर सुविधाएं हों लंगर की, भोजनालयों की या टॉयलेट ब्लॉक्स की, वाटर ATMs की, आरती की, सभी सुविधाएं यात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही हैं जो भी दरबार में पहुंच रहे हैं। एज अ स्पेशल केस आरती के अंदर निःशुल्क सुविधा भी हम अपने वॉक इन काउंटर से यात्रियों के लिए इन दिनों में दे रहे हैं। वज़ीर आज़म के दफ्तर में वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सरहदी शेलिंग से जख्मी हुए अफराद को बरवक्त और मुनासिब इलाज फराहम करने पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के अमले की सराहना की है। उन्होंने कहा कि अस्पताल की बाअसर मैनेजमेंट से बात यकीनी बनाई गई कि जख्मियों में से कोई भी शख्स फौत नहीं हुआ। सभी जो यहाँ पर लाए गए इंजर्ड, उनका इलाज भी समय पर हुआ और कोई अभी तक मॉर्टेलिटी भी नहीं हुई। और इस वक्त भी हमारे यहाँ 2 इंटेंसिव केयर में है, जिनमें से एक थोड़ा सा नासाज है क्योंकि उसे फैट एडमोलस हुआ है। जो दूसरा मरीज है उसकी भी हालत दिन ब दिन सुधर रही है, और हमारे जो 6 बाकी के हैं उनका इम्यूनिटी स्टेटस भी अच्छा रहता है। और चूंकि हर तरह की सुविधा यहाँ उपलब्ध है, कहीं बाहर शिफ्ट करने की आवश्यकता भी नहीं महसूस हुई। 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के रद्द अमल में भारत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जो ऑपरेशन सिंदूर अमल में लाया, उस ऑपरेशन की कामयाबी पर समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने अलग अलग अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार किया है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए अपने ख्यालात का यूं इजहार किया। जैसे कि सारी दुनिया ने देश के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व देखा, और जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 दहशतगर्दी के कैंपों को तबाह कर दिया। भारत ने पहले ही कहा था कि हम मिलिट्री इंस्टॉलेशन और सिविलियन पे अटैक नहीं करेंगे, हम दहशतगर्दों को खत्म करेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने दहशतगर्दी को कैंपों को तबाह कर दिया। उसके बाद जब पाकिस्तान ने हमाकत की, उसने हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन और हमारी सिविलियन आबादी पे हमला करना शुरू किया, तो भारत की फौज की ताकत से सारी दुनिया हैरान हो गई। आज दुनिया भारत की ताकत को सलाम करती है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के एहतमाम से रवां महीने की 9 तारीख को शुरू हुई भारत यात्रा आज श्रीनगर पहुंचकर लाल चौक में इख्तिताम पजीर हुई। इस यात्रा का मकसद मुल्क की सियासी क़यादत और फौज में एतमाद का इजहार करना था। जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवाई भारत के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। उन्होंने आज भारत के 52वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ लिया। उन्हें सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनक़दा एक ख़ुसूसी तकरीब के दौरान ओहदे का हल्फ दिलाया। वो जस्टिस संजीव खन्ना के बाद ये ओहदा संभाल रहे हैं। ये खबरें आप आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समात कर सकते हैं। पेश हैं बाकी खबरें। सेहत व तिब्बी तालीम की वजीर सकीना ईतो ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत पूरे जम्मू कश्मीर में तिब्बी बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने के लिए कारबंद है। आज ट्रॉमा अस्पताल बिजबिहाड़ा में एक नए कायम शुदा आयुष और वेलनेस सेंटर का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 7 महीनों के रिपोर्ट कार्ड से ये साफ जाहिर होता है कि जम्मू कश्मीर में इंतजामी अमल
पटरी पर वापस लौट आया है। हमारे अनंतनाग के नुमाइंदे तसद्दुक रशीद से बात करते हुए सकीना ईतू ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार समाज के हर तबके की मजमूई तरक्की के लिए पुरअज़्म है। एक देरीना मांग थी, ये पुराना प्रोजेक्ट था जब उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे 2014 में, इन्होंने इस प्रोजेक्ट की संग बुनियाद डाली और यहाँ काफी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इक्विपमेंट्स बहुत है। शुरुआत तो हुई है, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि बिजवारा के जो लोग हैं उनको इससे फायदा मिलेगा। हम चाहते हैं कि हेल्थ फैसिलिटी अच्छी से अच्छी मिल सके, लोगों का इलाज सही से हो सके, क्योंकि जब सेहत अच्छी रहेगी तभी आप आगे जो है काम कर सकते हैं। इस सरकार की जिसकी क़यादत जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, शुरू से जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके लिए काफी कुछ किया है। आपने देखा होगा जब बजट असेंबली में पेश किया गया है, सबसे ज्यादा पैसा जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए रखा गया है। ज़राअत, देही तरक्की और पंचायती राज के वजीर जावेद अहमद डार ने आज फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी सोपोर का दौरा करके मंडी इहाते में तारकोल बिछाने के काम का इफ्तिताह किया। वज़ीर मौसूफ ने बाद में अचबल सोपोर में तरक्याती मंजरनामे का जायजा लेने के अलावा वहां नए तर्ज के प्राइमरी हेल्थ सेंटर का भी मुआयना किया। कुपवाड़ा जिला के सभी सरहदी तालीमी जोनों में कल भी स्कूलों में दर्स तदरीस का काम मुअत्तल रहेगा। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर GN इतू ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर से बात करते हुए कहा कि बारामुल्ला जिले के ऊड़ी, झोला, चंदनवारी और बूनियार के तालीमी जोनों में कल भी स्कूलों का कामकाज मुअत्तल रहेगा। उन्होंने कहा कि बांडीपोरा जिला के गुरेज तालीमी जोन में भी कल एहतियाती इकदाम के तौर तालीमी इदारे बंद रहेंगे। नाज़िम तालीम ने कहा कि ताहम इन अजला के बाकी मानदा तालीमी जोनों में कल मामूल के मुताबिक काम होगा। उधर जम्मू डिवीजन के सांबा, कठुआ, जम्मू, राजौरी और पुंछ अजला के 30 सरहदी तालीमी जोनों के तहत आने वाले सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल भी कल दर्स तदरीस के लिए बंद रहेंगे। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधोरी ने श्रीनगर में आज मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों के साथ एक मीटिंग करके आने वाले मेला खीर बवानी के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने तुलमुला गांदरबल में वाक़ा माता खीर बवानी के मंदिर के अलावा कुपवाड़ा, कुलगाम और अनंतनाग में भी अकीदतमंदों के लिए तमाम ज़रूरी इंतजामात पेशगी मुकम्मल करने की हिदायत दी। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। ड्रग्स लेकर आप न केवल खुद की जान जोखिम में डाल रहे हैं, बल्कि अपने परिवार व अपने दोस्तों को भी दुखी कर रहे हैं, उन्हें परेशानी में डाल रहे हैं, इनका जीना मुश्किल कर रहे हैं। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए दरकार इक़दामात के ज़िम्न में कुलगाम के एक सरकर्दा माहिर तालीम प्रोफेसर फारूक अहमद भट्ट ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया। मेरे नजदीक ड्रग्स के कुछ वजूहत हैं तो ये क्यों समाज में जोर पकड़ रहे हैं, जिनमें एक्सेसिबिलिटी टू ड्रग्स काबिल हुसूल एक तो बड़ा डेंजरस फैक्टर है, पोटेंट फैक्टर है, सोशल फैक्टर्स भी है, जेनेटिक डिस्पोजिशंस भी उसमें आते हैं, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट और क्यूरियोसिटी। ये मेरे ख्याल में नंबर 1 पे होना चाहिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के साथ साथ हमारे बच्चों में, नौजवानों में इसकी लत पड़ती है तो फिर ये बच नहीं सकते हैं। नतीजतन नशा हरन इंसान कई बीमारियों का शिकार भी हो सकता है, जिनमें तनस्सी मर्ज, कल्बी बीमारियां वगैरह शामिल हैं। अब डिटॉक्सिफिकेशन के हवाले से हम क्या कर सकते हैं? तो मेरे ख्याल में घर का माहौल हो सकता है नंबर 1 लेवल पे। वालिदैन का सलूक बच्चों के साथ मस्बत रहना चाहिए ताकि बच्चों की अना को ठेस न पहुंचे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का माहौल वो भी नशे से बरी होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड को पॉजिटिव मेजर्स लेने चाहिए। इस दौरान मुनशियात के खिलाफ अपनी कार्रवाई को जारी रखते हुए पुलिस ने अनंतनाग, बारामुल्ला और कुलगाम अजला में 7 मुनशियात स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से मुनशियात की कुछ मिकदार भी बरामद कर ली गई है। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर की एक इत्तला के मुताबिक इदारे में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सों में दाखिले के लिए दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख 17 मई तक बढ़ा दी गई है। इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर अजमत आलम खान की जानिब से जारी करदा नोटिस के मुताबिक फॉर्म्स की तफसीलात में तस्हीह का विंडो भी 17 मई तक खुला रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के 8वें
हफ्ते सड़क सलामती के सिलसिले में जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद जारी है। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कश्मीर काजी इरफान ने बताया कि इस हफ्ते के दौरान पैदल चलने वालों और साइकिल चलाने वालों के लिए महफूज गलियां और सड़कें फराहम करने पर जोर दिया जाता है। ये 8th यूनाइटेड नेशंस का जो ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक है उसको ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ आए हैं। इस साल की जो थीम है वो है मेक वॉकिंग सेफ और मेक साइकिलिंग सेफ। हम इस हफ्ते में लोगों में अवेयरनेस लाएंगे कि हमें अपने रोड्स को अपने सफ़र तक पहुँचने का एक जरिया बनाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि नौजवान किसी भी कौम के मुस्तकबिल के मेमार होते हैं। श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर एक इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी भी नौजवानों पर ही है। स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट के कमिश्नर पी.के. भट्ट ने जम्मू डिवीजन के महकमे के अफसरों के साथ एक मीटिंग की। उन्होंने महसूलात की तामील और इसकी सूरत में आमदनी बढ़ाने के लिए मुकर्रर करदा तरीकों में बेहतरी लाने के अलावा महकमे की कारगुजारी का जायजा लिया। सरहदी हिफाजती अमले का प्रदम कुमार नामी वो जवान आज सुबह भारत वापस लौट आया जिसने 23 अप्रैल को गलती से बैनुल-अक़वामी सरहद को अबूर किया था, जिसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने उसे हिरासत में लिया था। बीएसएफ जवान को आज अमृतसर के अटारी मुश्तरका चेक पोस्ट से भारतीय हुक्काम के हवाले किया गया और हवालगी का अमल पुरअमन तौर पर मुनक़्क़द हुआ। मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 27.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 22.7 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलूई आफ्ताब सुबह 5:29 पर और गुरूबी आफ्ताब शाम 7:26 पर होगा। आखिर में खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। वज़ीर आज़म ने आला सतह की एक मीटिंग में मुल्क से टीबी के खात्मे के कौमी प्रोग्राम का लिया तफसीली जायजा। वज़ीर आला ने शलिंग से मुतासरा उड़ी के सरहदी इलाकों का किया दौरा, मुतासरीन को हर मुमकिन मदद का दिलाया यकीन। श्रीनगर के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से हज परवाज़ों की रवानगी का सिलसिला बहाल, आज 642 आज़मीन किराम हुए सफ़र महमूद पर रवाना। और जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवाई भारत के नए चीफ जस्टिस मुकर्रर, सदर जमहूरिया ने दिलाया हलफ। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।